निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भा श्यामाचरणमध्यमा हरिहरानन्दपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुमाता गुरुपिता गुरुमति गुरुगति बिना गुरु न मे ज्ञानं बिना गुरु न मे स्थितिः। न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं मम शासनतः शिवशासनतः शिवशासनतः। गुरुकृपा हि केवलं भगवत्कृपा हि केवलं गुरुकृपा हि केवलम्। ॐ तत्सत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जिसका नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, गुरु ज्ञान क्या करे। जिसका नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, गुरु ज्ञान क्या करे। निज रूप को जाना नहीं, निज रूप को जाना नहीं, पुराण क्या करे, पुराण क्या करे। जिसका नहीं के बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, गुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। क्रिया परंपरार समस्त गुरुवर्ग को मोर भूमिष्ठ दंडवत प्रणाम। मंचासीन स्वामी पूज्य स्वामी समर्पणानंद बाबा और अन्य समस्त स्वामीजी और समस्त साधक साधिका मानक मोर प्रणाम। गत वर्ष भली प्रज्ञान मिशन ए वर्ष गीता ज्ञान यज्ञ प्रस्तुत करने को जाऊँगी, किंतु ए वर्ष पूर्व वर्ष मानक ठारू टिके भिन्न। तार कारण आपण मान समस्त को जना। कोविड आम मानकर सामाजिक दूरत्व को आनी देछि, किंतु आध्यात्मिक दूरत्व को केबे कमाई परिबा नाही। सेही प्रयास रे आमे ए वर्ष ऑनलाइन माध्यम रे आमर गीता ज्ञान कार्यक्रम को प्रस्तुत करने को जाऊँ। कार्यक्रम पूर्व संक्षिप्त विवरणी आम दौचु। प्रथम स्वामीजी मानक साहाय्य गीता ध्यान, तापरे प्रज्ञान मिशन विषय रे संक्षिप्त संभाषण, तापरे 1 घंटा धरी आम पूज्य समर्पणानंद बाबा ठारू गीता माता आशीर्वचन शुणा। आम एबे गीता ध्यान आरंभ करने को जाऊँ। आपण मैंने समस्त को अनुरोध आम सह गीता ध्यान पाठ करेंगे। ओम
गीते भवद्वेषिणि नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नः पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धागोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्माद्रोणतटा जयद्रथजला गन्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्मेण वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनामर्दिनी शोधीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशव पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधिनम्। लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे। मोकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। जय गुरु, जय जगन्नाथ। एक सुस्थ समाज गठन निमंते उत्तम शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य व्यवस्था एवं उत्तम चरित्र आवश्यकता रही। यह हमारे गुरुदेव परमहंस हरिहरानंद जी महाराज प्रति क्षण अनुभव करुले। खाली ताहा नुहे, तांकर जीवन भर से कार्य भी कर आसुले। सही स्वप्न को साकार करने आमर गुरुजी उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम शिक्षा एवं केमिति ये समाज रे आध्यात्मिकतार उन्नति घटिब, प्रति व्यक्ति मध्य आध्यात्मिक सचेतनता वृद्धि घटिब, से अहरह काम कर समस्त शक्ति और सामर्थ्य को से उत्सर्ग कर चली। गुरुदेव स्वप्न को साकार करने 1993 मसीहा मे मास 17 तारिख दिन प्रज्ञान मिशन सृष्टि जमती पुष्करणी रे पद्म खेली उठिला भली सेमती सही दिन प्रज्ञान मिशन रूपक पद्म फूलटी फुटी चली। प्रति पाखुड़ा प्रस्फुटित होची गुरुदेव आशीर्वाद, करुणा और आपण मानकर गुरुनिष्ठा, समस्त शक्ति और साहाय्य बल। उत्तम स्वास्थ्य प्रज्ञान मिशन बालीगाई स्थित हरिहरानंद गुरुकुलम ठारे हरिहरानंद दातव्य चिकित्सालय, केन्द्रापड़ा जिलार अरुआ कदलीबण ठारे
हरियानंद उपवनम आठगढ़ ठारे एवं जगतपुर रे हरियानंद दातव्य चिकित्सालय मान गठन करी अहर्निशी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करि आसुअछि। खाली सेतिक नुहे प्रज्ञान मिशन जो माने आम पाखे उपस्थित हो पारु नाती बा कौन कारणवशत असमर्थ आसवाई से भ्राम्यमाण चिकित्सा शिविर आयोजन करुछि एवं प्रति विद्यालय मानकरे मध्य आमे पूर्व दिन मानकरे स्वास्थ्य सेवा शिविर आयोजन करिथिलु। पिलामानंकर स्वास्थ्य निमंते मध्य किपरि स्वास्थ्य उत्तम रहिबो सेति प्रति मध्य सचेतनता कार्यक्रम आमे करिछु। तत्सहित आमर जगतपुर स्थित हरियानंद दातव्य चिकित्सालय रे विशेष करी चक्षु और दंत किपरि सठिक रहिबो सेति पई भिन्न भिन्न कार्यक्रम मध्य चली आसुअछि। पूर्व विगत दिन में घटी जाइथिबा महाबात्या फनी जमिति आमको दुर्दिन रे समस्त पकाई देथिला सेतिरे श्री गुरुजीकर हृदय द्रवीभूत होइतिला। सेतिपई से आम मानक निर्देश देइथिले जे कहार घर भांगी जाइछि रहिबा पे कि असुविधार सम्मुखीन होउचंती ताको देख। आमे सेही तांकरी आज्ञा अनुसार प्रज्ञान मिशन आज समुदाय ओडिशा रे पुरी जिला एवं ओडिशा रो केतक जिल्ला रे समुदाय 93टी हरियानंद आवास योजना माध्यम रे गृह निर्माण करी अछि। संपूर्ण करने को किछि घर रह जाइछि। उत्तम शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति पर एक आवश्यकता ताहाको दृष्टि रे रखी 2004 मसीहा मे 29 तारिख दिन हरिहरानंद बालाश्रम जन्म सारा ओडिशा रु समाज गरीब अनाथ शिशु आमर हरिहरानंद बालाश्रम एक कमिटी जाई पिला मानकु साउंटी आनती। एबे से आवास इंग्राजी माध्यम विद्यालय रे 640 रु ऊर्ध्व पिला एबे अध्ययनरत। खाली जे से पाठ पढ़ुछंती ताहा नुहे पढ़िबा सहित तांकर आध्यात्मिक चेतना भौतिक चेतना मानसिक चेतना किपरि दृढ़ रहिबो ताहा उपर मध्य कार्यरत प्रज्ञान मिशन। प्रति व्यक्तिर अत्यंत आवश्यक क्षेत्र निजको पढ़िबा निजको जानिबा जहाको कि आमे कहूचे आध्यात्मिकता। जदि आमे निजको न जानि परिबा अन्य को जानिबा आम पई कष्ट होई उठिबो। ताहाको दृष्टि रे रखी आमे हरिहरानंद गुरुकुलम आश्रम रे प्रति वर्ष अंतरराष्ट्रीय क्रिया योग प्रशिक्षण शिविर जनवरी 14 तारिख रु जनवरी 20 पर्यंत 2 वर्ष को थरे ब्रह्मचारी प्रशिक्षण शिविर एवं विद्यालय और महाविद्यालय छात्र छात्री मानक नहीं युव प्रशिक्षण शिविर मान आयोजन करि आसुअछु। सेमाने पिला माने तांकर आध्यात्मिक चेतना को दृढ़ करी किपरि आत्मबल को दृढ़ करी निजे ए समाज रे निज को प्रतिष्ठित कराई परिबे ताहा श्री गुरुजीकर एकमात्र लक्ष्य। किछि वर्ष धरी 3 वर्ष धरी आमे सारा ओडिशा रे विद्यालय और महाविद्यालय मानक रे गीता आवृत्ति प्रतियोगिता कार्यक्रम हाथक नहीं। प्रज्ञान मिशन तरफ बहुत विद्यालय को जाई सेठारे एही प्रतियोगिता कार्य मानकर आयोजन करा जाउछि। पिला मानको गीता मातांकर प्रचार और प्रसार निमंते सचेतन करा जाउछि एवं प्रति वर्ष भली विभिन्न जिला मानकरे जमती गीता ज्ञान यज्ञ कार्यक्रम हेई आसुथला। ए वर्ष दैव कारण हो
बा मनुष्यकृत कारण हो जो कोविड आम पाखरे आसी पहुंची ताहाकु सामना न करि पारि आमे ए वर्ष एही ऑनलाइन कार्यक्रम माध्यम रे गीता ज्ञान यज्ञ आरंभ करूछु जहा आज पूज्य स्वामी समर्पणानंद बाबा प्रथम करी आरंभ करने जाउछन्ति। जदि समाजर नानात्व विविधता को आमे लक्ष्य करिबा आमे देखिबा बहुत प्रकार प्राणी एठारे अछन्ति से अंडज हुंतु प्राणीज हुंतु बा जलज हुंतु किंतु ता सत्ते समस्ते समस्त भितर अहर्निशी परिवर्तन भी लक्ष्य करुछन्ति आ परिवर्तन अवश्यम्भावी तार कारण कौन कारण से समस्ते मूल तत्व रे मिसिबा चाहते मूल तत्व होची से एक से ब्रह्म तत्व जीव परम संगरे मिलित हो जीवाको उद्यमरत श्रीमद् भगवत गीता रे भगवान भी कहउछन्ति ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातन खाली सेति कि भगवत श्रीमद् भगवत गीता रे बहु स्थान रे आवरी भी कहउछन्ति सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम सबु जगह रे समान भाव रे से ही अछन्ति। आमे जेतेबेले जन्म नैथिले आमे शुद्ध थिले पवित्र थिले निरहंकारिता थिले किछि तो मलिनता आम भितर नथिला कौन आम भितर असुविधा हला जिते धीरे धीरे बढ़िले मातृगर्भर आसवा पर आम भितर शुद्धता कमी आसला मलिनता प्रवेश कला मोह ग्रास कला कारण कौन जदि गोटे चांदी पात्र को आपण सेमती खोला रखिदेवे शुद्ध चांदी पात्र को ताको मैला करने आमको किछि मैला पदार्थ लेपन करने पड़े ना ता आपे आपे मैला हो जाए सेमती आम मन आमे संसार रे खोला छाड़ीदेले संसार ए भौतिक जगतर सुख दुख आदि को आमे आमर मूल मानिदेले जहाँफल कि आम मन मैला हो गला। तेणु आमको शास्त्र गीता माता आलोचना गुरुंकर आशीर्वाद करुणा एवं निजको निजे पढ़ी नेबार आवश्यकता रही। आमे देह पाइले अविद्यारु कामना सृष्टि है कामना को पूर्ति कामनार पूर्ति करने आमे देह पाइले ए देह रे आमे सब भोग करने को पड़ो। श्रीमद् भगवत गीता रे अर्जुन देह रे जन्म होते देह हूँ श्रीकृष्ण भगवान कहते श्रीकृष्ण भगवान कहते भगवत गीता रे इदम शरीरम क्षेत्रम अवधीयते ए शरीर गोटे क्षेत्र भोगायतन भी एक कहुच्छे आमको भोग करने को पड़ो जदि भल कर्म करें भल फल भोगवा पड़ो यदि खराब कर्म करें खराब कर्म भी तार फल भी भोग करने को पड़ो। युद्ध करने को आसिले युद्ध क्षेत्र रे युद्ध करने को पसंद करूना निजर विचार को दृढ़ करने को चाहते ए युद्ध जदि मु करी एटा अन्याय किए क्या पाखे कहूँ जड़े देह जड़े देही पाखरे एक प्रकाश करुच्ची किंतु भगवान श्रीकृष्ण से तो जन्म जन्मांतर कथा जानती एपटे अर्जुन आमे माने आमर ए जन्म को छाड़ीदेले ए जन्म तो संपूर्ण आमर मने ना पूर्व जन्म कथा किए पचारे। भगवान श्रीकृष्ण आश्चर्य हो पचारुचंती कुतस्त्वा कस्मलम इदम विषमे समुपस्थित विषमे असमय माने युद्ध क्षेत्र मझे एक स्थान असमयता स्थान ठीक नथिला युद्ध क्षेत्र रे जने युद्ध करिवो
ତାହାର ସ୍ୱଧର୍ମକୁ ସେ ଭୁଲୁଛି। ଅର୍ଜୁନ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଦେଖିବା କଥା। ଆମେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଅଛେ ଆମର ସ୍ୱଧର୍ମ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ମାତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ମାନେ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆମେ ଆମର କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତ? ଯଦି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଧର୍ମ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ। ଆମର କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଫଳତା ଆସିବ। ଯୋଉ ବିଫଳତା ଏବେ ଦେଖା ଦଉଛି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେ ଯୁଦ୍ଧରୁ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦଉଛନ୍ତି, ବିଷାଦ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ମନରେ। ତାର କାରଣ ହଉଛି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଖରେ ନ ଦେଖିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ଆମ ପାଖରେ ନ ରହିଲେ, ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ଆମ ପାଖରେ ନ ରହିଲେ ଆମ ଭିତରେ ବିଷାଦ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ସେ ଶିଷ୍ୟସ୍ତହମ୍ କହିଦେଲେ ସିନା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ରୂପେ ପୁରା ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ଯଦି ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଆସିଥାନ୍ତା। ସେ ସମର୍ପଣ ପାଇଁ 18 ଅଧ୍ୟାୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡିନଥାନ୍ତା। ଯେବେ ସମର୍ପଣ ଆସିଛି ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ କହିଛନ୍ତି କରିଷ୍ୟେ ବଚନଂ ତବ, ଯାହା କହିବେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମାନିନେବି। ଆମ ଜୀବନରେ ସେମିତି ସମର୍ପଣ ଆସୁ, ଯୋଉ ସମର୍ପଣରେ ଭଗବାନ ଆମକୁ କହିଦେବେ ବା ଗୁରୁ ଆମକୁ ଦର୍ଶାଇ ଦେବେ ଏହା ଉଚିତ, ଏହା କର, ଏବଂ ଆମେ ତାହା ଅକୁଣ୍ଠ ଚିତ୍ତରେ କରିପାରିବା ବା ଅକୁଣ୍ଠ ଚିତ୍ତରେ କରିବାର ସମର୍ଥ ରଖିବା, ସେ ସମୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁ। ଯଦି ସେତିକି ନାହିଁ ଆମର ସାରା ସମଗ୍ର ଜୀବନ ବିଫଳତାରେ କଟିଯିବ। ଆମକୁ ସଫଳତା ଗୋଟାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ, ନିଜର ଚେତନା ପାଖରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଯେବେ ହାତ ଛଡା କରିବା ସେବେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜେ ଅର୍ଜୁନ ଧନୁ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି, ଏହା କଣ ଦଣ୍ଡ ନୁହେଁ କି? ଏହା ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦଣ୍ଡ। ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ଯେବେ ଗାଣ୍ଡିବ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଏ ତାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ। ଆମେ ଯଦି ଆମ ଜୀବନ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଦେଖିବା, ଆମେ ଯଦି ଆମର ନିଜ କର୍ମକୁ ଆମେ କେତେବେଳେ ଛାଡିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପରଖିକି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ନା ନୁହେଁ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ ନିଜକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମର୍ଥ ହେବାକୁ ପଡିବ। ସମର୍ଥ କିଏ ହେବେ? ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ ନହେଲେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଶିଷ୍ୟ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମେ ଶିଷ୍ୟ ହେବା ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ସହ ମିଶିବା। ଦୂର ଦିଗ୍ବଳୟରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଏକାଠି ହୋଇଯାଇ କେବଳ ଶୂନ୍ୟତା ହିଁ ରହିବ। ଏହା ହିଁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ତ ଦେଖି, ଏ କୋଭିଡରେ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରୁ 5 ଜଣ ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଶିଷ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ, ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। କଟକରୁ ଶଙ୍କର ପାତ୍ର ବାବା, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟପ୍ରଧାନ ବାବା, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନୀଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାବା, ପରିତୋଷ ପଣ୍ଡିତ ବାବା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଶକୁନ୍ତଳା ମା, ଏମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ନେଇଗଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ବି କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ। ବେଲୋର ହସ୍ପିଟାଲ ଜଣକୁ ଫେରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବି। ଏବଂ 30 ଡିସେମ୍ବରରେ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଲେ। 5 ଡିସେମ୍ବର ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ସେ ଦେହ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେହି ଆଶ୍ରମରେ, ଆମରି ହରିହରାନନ୍ଦ ଗୁରୁକୁଳମ ଆଶ୍ରମରେ। ତାଙ୍କ ସାଧନାକୁ ଦେଖିଲେ ମନ କୁହେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ସେତିକି ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ସେଭଳି ବି ସାଧକ ହଉ। ଆଉ ଜଣେ ଆଇସିୟୁରୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଇଛୁ, ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ସେ ଖବର ପାଇଛନ୍ତି ତମର କିଛି ହବନି। ଭେଣ୍ଟିଲେଟରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଏ କଥାଟା ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଜଣେଇଲ, ସେ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ
शिष्य ना कौन आसतु से 5 जनक पाई 2 मिनिट नीरव प्रार्थना करिबा तापरे निवेदन करिबि स्वामी समर्पणानंद बाबा को तंकर आशीर्वचन रखिबे। आम एवं अनुरोध करुचु पूज्य स्वामी समर्पणानंद बाबा गीता माता आशीर्वाद रखिबे। जय गुरु जय जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। आज पवित्र गीता ज्ञान यज्ञ अवसर और परम पूज्य गुरुदेव का चरण कमल हृदय कमल को अर्पण कर श्री गुरु जी को प्रणाम कर परंपरा समस्त गुरुवर्ग के चरण भक्ति पूर्वक प्रणाम अर्पण कर इस तदेव से महर्षि व्यास ने परम तप पार्थ को प्रभु भगवान पार्थसारथी समस्त में चरण कमल आनंद प्रणाम कटक अधिष्ठात्री माता श्री चंद्रिका चरण भक्ति पूर्वक भूमिष्ठ प्रणाम। गो माता गंगा माता माता लक्ष्मी माता सरस्वती माता पार्वती को गीता माता का चरण अनंत प्रणाम अर्पण कर समस्त गीता प्रेम का हृदय गुरु गोविंद को स्मरण करें समस्त को प्रणाम करें। भारतवर्ष का अतीत अतीव गौरव है। भारत विश्व एक विस्मयकर प्रतीक विश्व व्यतिरेक मानव समाज व्यतिरेक भारत मनुष्य कौन सी संकीर्ण चिंता संकीर्ण भाव को ग्रहण करेगा। प्राचीन ऋषिमुनि का समस्त दर्शन तत्व विश्वास सार्वजनिक 5000 वर्ष 7000 वर्ष किमान 8 वर्ग काल धरी दुईटी स्रोत गोटे जीवन स्रोत गोटे राष्ट्र जीवन स्रोत भारत रे रामायण स्वरूप गोटे बंध महाभारत स्वरूप अन्य एक बंध दुई बंध मध्य दुई तन्मध्य
ତରଣେ ନୌକା ସ୍ୱରୂପ ଗୀତା। ମତେ କିଏ ପଚାରିବ ଏ ଭାରତକୁ, ଏ ଜାତିକୁ, ଏ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଆଜି ଯାଏ ଜଗିଥିଲା କି? ମୁଁ କହିଲି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଜଗୁଆଳ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଜଗୁଆଳ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜଗୁଆଳ ମାତା ଗୀତା। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ କଟୁଆଳ, କେତେ ଜଗୁଆଳ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଟୁଆଳ, ଗୋଟିଏ ଜଗୁଆଳ ଏ ଦେଶକୁ ସୁନ୍ଦର କରି ରଖିଥିଲା, ଆନନ୍ଦମୟ କରି ରଖିଥିଲା। କାଶ୍ମୀର କାଳେ ଏ ଦେଶରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥିଲା କିମ୍ବା ଅରାଜକତା ହୋଇନଥିଲା, भ्रष्टाचार ହୋଇନଥିଲା କହିହେବ, କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଭାରତୀୟ ଜନଜୀବନ, ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜୀବନ 1000 ବର୍ଷ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର। এই ସୁନ୍ଦରତା ନିମନ୍ତେ ଗୀତା ହିଁ ଦାୟୀ। ଗୀତାର ଅନନ୍ୟ ପ୍ରେମ, ଅନନ୍ୟ आशीर्वाद केवल भारत नुह समग्र विश्व उपरे अजाड़ी हो पड़ुछि। आमे देखिबा गीतारे दुई जनक भितर कथोपकथन, जड़े भक्त, जड़े शिष्य, आउ जड़े है गुरु भगवान, उभय मध्य कथोपकथन को संवाद रूपे ग्रहण करा जायछि। श्री कृष्ण श्री अर्जुन संवाद धर्म, उपनिषदीय चलन, वैदिक जीवन, ये समस्त विषय प्रांजल भाव में गीतार वर्णना करा जायछि। गोटे असुविधा घटी जाइछि दीर्घ 1000 वर्ष भितर, सेठी हला महाभारतर, रामायणर ऐतिहासिक स्थिति को केतक आधुनिक व्यक्ति अस्वीकार करिसंति। रामायण इतिहास, महाभारत एक इतिहास। निजे महर्षि व्यास महाभारत लिखि देइछंती, यह एक इतिहास अटे। जो ग्रंथ रे जनजीवन वर्णना, पल्ली नगर राष्ट्र वर्णना, शासन प्रशासन वर्णना, युद्ध शांतिर वर्णना, राजा प्रजार वर्णना, से ग्रंथ कौन इतिहास नुहे? आज भारतीय को बुझा पड़ो, यह एक इतिहास ग्रंथ। से महाभारत इतिहास ग्रंथर गीता होचंती एक अंश विशेष, प्रमुख अंश विशेष। गीता होचंती उपनिषदर सारांश। विश्व जननीर गलारे लंबी थिबा उपनिषदर रत्नमाला मध्य मेरुजती होती ब्रह्मसूत्र, श्री रत्नमालार शुभाश्री होचंती गीता। गीता को प्रथम इतिहासर ग्रंथ से ग्रंथर अंश रूपे ग्रहण करी आमे ओह्लाई पड़िबा गीतार 12 अध्याय, जोठारे भक्त कौन करवा दरकार, भक्तर जीवन किभଳି हेबा दरकार, भक्तर आचरण किभଳି हेबा कथा, जहाँ प्रभु भगवान रूप आशा करुचंती ताहा प्रांजल भाव में वर्णित होई अछि। 12 अध्याय 13 श्लोक ठारू 20 श्लोक पर्यंत 8टी श्लोक श्री कृष्ण बुझे दौरान तांकर प्रिय क्यों माने,
मोर प्रिय क्यों माने रामायण मन रखु इतिहास प्राचीन रामायण समय मध्य श्री राम कही कि अभिनंदनीय तार 2000 वर्ष पर महाभारत समय रे श्री कृष्ण कहले मोर केउ माने प्रिय श्री राम 6 श्रेणी भक्त को तंकर अभिनंदनीय प्रिय बोली ग्रहण करथिले मासोपवासी तरुणाग्निहोत्री वेदानुराग चंद्र सहस्रदर्शी मिष्टान्नदाता पतिव्रता च सदैव लोके मवंदनीय जो माने अंतत पक्षी वर्ष को 30 दिन उपवास रही आहार संयम जो मानकर व्रत होइछि जो माने केवल क्षुधा पिपास नुहंती से माने मोर प्रिय तरुणाग्निहोत्री जो माने ब्रह्म मुहूर्त रे शଯ୍ୟା त्याग करुचंती से माने मोर प्रिय देखो ये भारत वर्ष रे किछि वर्ष पूर्वे बुझो न बुझो समस्ते सूर्य उदय पूर्व शଯ୍ୟା त्याग करथिले किंतु आधुनिक शिक्षा आधुनिक वृत्तिर प्रभाव फल कौन है कि जानी सूर्योदय पूर्व कहीं उठुना समस्ते सूर्य ताप को अपेक्षा कर रही आदि तथाकथित रविवार वा छुट्टी अवसर समय आसीगला ताहले तो कहीं दिन 12टा पूर्व उठुना प्रभुंकर प्रिय सही माने जो माने सूर्य उदित हवा पूर्व शଯ୍ୟା त्याग करी अपनार नित्य नैमित्तिक कर्मचारी निजर वृत्ति अवलंबन को चली जाते छात्र पाठ पढ़ु कृषक चाष जमी की जाओ श्रमिक तार क्षेत्र को जाओ व्यवसायी तार वाणिज्य क्षेत्र को जाओ इत्यादि इत्यादि तरुण अग्निहोत्री तरुण सूर्य जिते आकाश रे आसुथिबे सही समय आम आम कर्म क्षेत्र को चली जावा वेदानुराग वेद अध्ययन कर बा न कर वेदर जो मौलिक अनुशासन गुड़िक अच्छी जो मौलिक नीति उपदेश गुड़िक अच्छी जहाँ उपनिषद प्रत्येक पृष्ठ प्रतिफलित ताहाको ग्रहण करिनेबा ताहाको जीवन रे प्रयोग करिबा से हेले वेद अनुरागी वेद प्रेमी आमर प्राचीन समय आज पर्यंत जे कौन तर्क वितर्क वाद विसंवाद घटे सबुर उपसंहार समय रे गोटे कथा देखा जाए यह वेद अनुकूल मत ना ना यदि वेद प्रतिकूल ताहले ग्रहण करिबो ना यदि वेद सम्मत ता ग्रहणीय स्पृहणीय वेदानुराग चंद्र सहस्रदर्शी जो मन तंकर जीवन रे 100 अर्थात 1000टी पूर्ण चंद्र दर्शन कर नमस्या माँ माने से नमस्या तार कारण दीर्घ वर्षर अनुभूति दीर्घ वर्षर ज्ञान ताहा तांको पाखरे ठूल हो रही अनुभूतिर से माने गोटे गोटे आधुनिक भाषा रे एनसाइक्लोपीडिया अभिधान स्वरूप तेणु से नमस्या सेठारे वर्ण जाति वृत्ति धन दारिद्र्य यह देखा जाए ना पाठ वा अपाठुआ जे कौन से व्यक्ति बयस ज्येष्ठ ता प्रति श्रद्धा रहा उचित प्रति आमर नमस्कार
तांको प्रणाम अर्पण करवा आमर उचित। मिष्टान्न दाता पतिव्रता पंचम श्रेणी व्यक्ति से माने जो माने रामन द्वारा अभिनंदित से माने मिष्टान्न दाता। यदि खाली मिठे बंटिया कथा पड़ो तो जहाँ पाखे धन अच्छी से आज कोटी टंकार लड्डू बांटी दियो 2 कोटी टंकार रसगोला गोला जो बांटी दियो से तो बड़ मिष्टान्न दाता हो। प्रभु से व्यक्तिर कथा शुणती ना। से व्यक्ति जार जहा अच्छी तन्मध्य सरागरे अनुरागरे प्रीति श्रद्धा जे अन्य किसी दे पारे अन्य को दे निजे जे खर्च करि पारे सही है मिष्टान्न दाता। बेलाय नहीं अध बेलाय पखाल अच्छी भिक्षु आसीगले मुझे सेतक भी देदेवी पुंजी मोढ़ी अच्छी सेतक भी देदेवी गोटाए रोटी अच्छी सेतक भी देदेवी जे श्रद्धारे ता दे पारे सही है मिष्टान्न दाता। भारतीय माटी को देखिए सी के मिष्टान्न दाता से रोषई करुची चाहिए तो से मुख्य भाग से खाई पारंता कि से नियेनी से प्रसाद पाइब समस्त प्रसाद दे सारा पर सी हूँ मिष्टान्न दाता। प्रत्येक माँ भारत वर्ष जड़े जड़े अन्नपूर्णा समस्त पाखरे से स्नेह श्रद्धार अक्षय पात्र अच्छी निजे थरे खाईदेले आउ से किसी मिल ना से मिष्टान्न दाता। पतिव्रता अनेक भावती केवल स्त्री निजर पति परमेश्वर प्रति अनुरक्त रहिबो सश्रद्ध रहिबो ताको पूजा करिबो ताको मान्यता देव इत्यादि ताही पतिव्रता नुहे। श्री गुरुजी भाषा जी निजर कर्म को सुचारू रूपे पालन करुची जी गुरु को श्रद्धा करुची गुरु को वाक्य अनुसरण करी तार साधना जीवन को समृद्ध करुची सी हूँ प्रथम पतिव्रता। सी रकम पतिव्रत आमर आवश्यक। कर्मी अधिकारी कर्मचारी व्यवसायी बणिक जी श्रद्धा सहित नीतियुक्त होई धर्मयुक्त होई कर्म अवलंबन करुची सी हूँ पतिव्रता। अर्थात निज धर्म रे रही जे कर्म अनुसरण करुची से पतिव्रता। अल्प समय पूर्व आम शुणुले उपस्थापना प्रसंग रे स्वामी ब्रह्मज्ञानानंदी कहते स्वधर्म को भूली गले श्री अर्जुन महाभारतर शुभारंभर मंगल मुहूर्त से समय पाखरे पतिव्रत नथिला से भूली जाइए। सामनारे सम्मुखें बसिचंती प्रभु तांकर पति परमेश्वर तांको अनुसार तांको कथा मानि तुम आसिच युद्ध आरंभ करिया किंतु शुभारंभर आद्य मुहूर्त तुम्हें का पुरुष भली निज हाथरू गांडीव को तले थई दउछ जार नाम परंतप भय नहीं जार जात करे पलायन नहीं जार जात करे सी फिर डरी जाउछि सी भली पतिव्रता व्यक्ति ही पारे। तेणु ये पतिव्रता अर्थ केवल गोटे सधवा नारी नुह आम समस्ते से मीराबाई कही ये जगत रे केवल गोटे पति आ समस्ते तांकर पत्नी से गोटे पति पतिव्रता सदैव लोके मम बंदनिया। यही 6 श्रेणीर व्यक्ति माने मोर प्रिय। अब देखिए वर्तमान श्रीराम जदि ये कहले श्रीकृष्ण कौन कहते धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र युद्ध क्षेत्र से कहीं कहले श्री गुरुजी कहती ये युद्ध क्षेत्र केवल
सेना सैनिक सेनापतिर युद्ध नथिला जीवन संग्राम कथा से लुचि रही से जीवन संग्राम महारथी प्रत्येक महारथी रथी अतिरथी निज विचार रे देखिए से माने कोठी भूल कर दउछंती भ्रम कोठी जाउची से माने कोठी गीता धर्म विच्युत होउछंती। द्वादश अध्यायर से श्लोकर आड़ को टिके जीवा द्वादश अध्यायर द्वादश श्लोक परवर्ती त्रयोदश श्लोक अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुःख सुखख्य। तार परवर्ती श्लोक रे से कहउचंती प्रभु संतुष्ट सततं योगी जतात्मा दृढ़ निश्चय मर्यार्पित मनोर्बुद्धि जो मदभक्त जो स मे प्रिय स मे प्रिय से मोर प्रिय। ये दुईटी श्लोक रे जो अनुशासन जो आदर्श कथा प्रभु कहउचंती से आदर्श को स्मरण करी गीतार अनुशासन रहिले आमे भगवानंकर प्रिय होई परिबा। समस्त तो प्रिय प्रभुंकर समस्त प्रिय किंतु प्रभुंकर प्रिय तालिका रे अग्राधिकार पाइबा को हेले भक्त निजको नियंत्रित करिवो ए अनुशासन माध्यम रे निजको परिचालित करिवो। आकाश को देखिले प्रतिदिन सूर्य उदित होउछंती अस्तमित होउछंती पुणी परवर्ती प्रभात रे उदित क्यों अनादि कालरू जुग जुग धरी से किरण प्रदान करुछंती। ये पापी ये दुष्ट ये खल लोक ये अत्याचारी भ्रष्टाचारी से कथा देखु ना समस्त के दान करुछंती आलोक किंतु तार अर्थ नुह ये समस्त सूर्यंकर प्रिय किंबा अंजुल भरी पानी भरी सकाळे स्नान समय रे तंको अर्पण कर देले जे आमे तंकर प्रिय हवा ता भी नुह। भल कि देखंतु सूर्य को देखंतु चंद्रमा को देखंतु से कि मागुचंती से केवल दे चली किंतु भगवान ये गोटे प्रश्न उठे मु तो दौची सब सूर्य चंद्र प्रकृति वृक्ष लतिता लता गोमाता नद नदी पर्वत समस्त माध्यम दे चली किंतु तमे मत किसी दबाक पड़ो जदि सेमती जाऊथो भासी जाऊथो भासीता जदि रक्षा पाइबा चाहूच मत किसी दबाक पड़ो कौन दब तमें तुम निज जीवन टाक सुंदर कर मत समझे कहते सुख सुंदर समाज आम लक्ष्य तेणु आमको सुंदर जीवन निर्माण करने पड़े। मो व्यक्तिगत जीवन जो सुंदर हो मो परिवार मो आश्रम जीवन सुंदर है मो घर परिवार आश्रम सुंदर है मो समाज मो राष्ट्र सुंदर है तार परवर्ती पर्याय विश्व हो सुंदर से यही सुंदर पृथ्वी तार विश्ववासी सुंदर तमंकर तपस्या करेंगे ताही सौंदर्य तपस्या तार से तपस्या के प्रथम मागुणी कौन आमे कही दौचे शरदाबाली ठिया ही प्रभु मोर किछि मु मागु नाही मोर मागुणी नाही किंतु प्रभु भारी चाला जगन्नाथ में हाथ को देखिए पापुली नहीं अंगुली नहीं दी हाथ ना दे पारिबे बा नहीं पारिबे किंतु प्रभु हृदय रे मागंती मते तुम एया दियो कौन उत्तम चरित्र प्रथम अनुशासन निर्माण पर्व प्रथम अनुशासन कौन अद्वेष्टा सर्वभूता द्वेष रहित जीवन
से द्वेष केवल खाली आश्रम भितर सीमाबद्ध नुह कि परिवार भितर सीमाबद्ध नुह कि मानव समाज मध्य भारतीय मान मध्य विश्ववासी मध्य ता सीमाबद्ध नुह। मोर द्वेष रहिब नाही। ये द्वेष कौन? मो पिलाटी भल रहू, मो पिला भल खाऊ, तार भल पोशाक हो, किंतु अन्य भी मु खातिर करे। अन्य भल कथा मु देखीदेली, मो मन अभिमान सृष्टि है, द्वेष आसला, राग आसला, अभिमान आसला, मो पिलार नहीं तार केमती हो गला। हमर मने पड़ुछि हम पिला मान पिला दिनर कथा। गाँ मेटर आम जो जाऊ आम जनकर पुओ झील नुह, समग्र गाँटर जिते बड़ गुरुजन समस्त दी दिटा आखि आम उपरे थाए, आमको जगुए से शासन करते। यदि पड़ोशी घर माँ टीए कि बापा टीए कि गुरुजन जड़े मो घर पिलाटी किसी बाछीदेला, खुणीदेला, कहीदेला बापार एमती करना, सांगे सांगे आम घर माँ अरे बाप रे बाप काल भैरवर मूर्ति धरी कानी कुंची दे आरंभ कर 3 पुरुष श्राद्धर गाड़ी बापा मत 5 जन धरी गोड़ी ये किंतु नथिला आम देशर कथा। गाँव इति श्रद्धा तार कारण समग्र ग्राम्य जीवन पल्ली जीवन द्वेष रहित थिला। आ गोटे छोट उदाहरण दौची, गाँव में चाष जमी सब जमी चारिपटे तो तार बाड़ नहीं कि 5 इंच 10 इंच कांथ बाड़ भी नहीं, कंटा बाड़ भी नहीं, हिड़ खंड खंड रही हाथे दि हाथे 6 इंच उच्चा माटीर हिड़ जहाँ को कह चिन्ह, जहाँ इंग्रेजी कहते डिमार्केशन मार्क, चिन्ह मात्र दिखाई। मो जमी रे गोटे भल फसल है जहाँ को पार्टी पकई हम सांगे सांगे देखला मात्र, आउ जनकर आखु चाष होती देखिले पाटर लाला बहब खंडे भिड़ी आणिक चोबई दियंती कि आम करे कि बिलरू कई चोरी करते कहीं अखंड विश्वास से अखंड विश्वास सृष्टि है केमती द्वेष रहित जीवन रू अखंड विश्वास उत्पन्न होइछि। द्वेष रहित अरे तार कौन सुंदर फूल कोबी है मोर कौन फूल कोबीटा गेंटू फूल अद आहरी अधा अधा कुनी कुनी है कि से द्वेष तार नथिला। यदि 70-80 वर्ष तले 50 वर्ष तले पल्ली जीवन द्वेष रहित थिला, आज भारत है कौन? अधिक विद्यालय, अधिक महाविद्यालय, अधिक विश्वविद्यालय सृष्टि है, अधिक शिक्षक अध्यापक रहिले, अधिक पिला पाठ पढ़िले, अधिक संख्यक पिला शिक्षा संपन्न हेले, किंतु चरित्र संपन्न हेले नहीं, आदर्श संपन्न हेले नहीं, द्वेष रहित हेले नहीं। द्वेष रही चिरकाल रही रही राति दिन रही भल मंद रही द्वेष द्वेष रहित व्यक्तित्व रही किंतु जेतेबेले द्वेष रहित जीवन धीरे धीरे संकीर्ण हो संकुचित हो एवं द्वेष युक्त द्वेषपूर्ण जीवन विस्तारित हो सेतेबेले समाज समस्यागत सेतेबेले सामाजिक समस्या अत्यंत कष्टप्रद तबे द्वेष किभଳି चली जेतेबेले श्री गुरुजी भाषा मो हृदय जी अछंती तांको हृदय से थिबे से अनुभव करी से विश्वास रखी मुझे मोर व्यवहार मो पिलांग प्रति मो भाई बंधु प्रति मो सखा बंधु मान प्रति जो व्यवहार करुची सम व्यवहार मोर समगोत्री मान प्रति सेमान प्रति अन्य परिवार व्यक्ति प्रति यदि करें तार द्वेष रही है। गोटे छोट बही गुरुजी लिखी तार भाषांतर करा जायतिला, से बहीटर ना रखा जायतिला शिरोनामा
दोष दर्शन कर वर्जन। मुझे समस्त दोष केवल आखिरे देखी नेबी एवं आंगुठी गणी नेबी अमुक लोक अरे बाप रे बाप तार तो खजुरी गछर मुड़ू पाहाच पाहाच करी इतने भूल एते भ्रम लोकटी एते खराब मंद दोष देखुले दोष देखुले से निमंते अन्यर दोष न देखी ये स्वामी जी कहते आम निजक परखी नवा। युधिष्ठिर दुर्योधन दी जन को गोटे दायित्व देले गुरु। दुर्योधन समग्र समाज बुली आस गोटे उत्तम लोक आविष्कार करके आस युधिष्ठिर तुम्हें भी जाओ बुली आस गोटे पापग्रस्त मंद व्यक्ति को आविष्कार कर दिज चलीगले दुर्योधन जुआड़े गला से परखी ना अरे अमुक लोक मुझे बढ़िया अमुक लोक मुझे बढ़िया मुही श्रेष्ठ से शीघ्र आसे गुरु कहले आज्ञा मुही तो सर्वश्रेष्ठ आउ को श्रेष्ठ लोक किए अच्छे मुही हूँ उत्तम व्यक्ति। युधिष्ठिर निवेदन कले प्रभु मोठू क्या खराब देखली मो ही निंदनीय मोरी पाखे बहुत कर्दमा मोरी पाखे बहुत कलंक अच्छी मो पाखे तो मलिनता अच्छी प्रभु मत से मलिनता किमिति दूर करि परिबि मते उपाय बतै दि मो द्वेष रहित होबाकु हेले मते बहुत कुष्टि कसरत करिया पड़िबो मनोगत विचार क्षेत्र रे अन्यथा नहीं। कहार पोशाक कहार आहार कहार प्रसाद कहार घर द्वार कोठा बाड़ी कहार मोटर गाड़ी कहार किछि देखि मो मन रे जते बळे कौन सी अभिमान कौन सी प्रकार दुख जात जते बळे न हबो सेते बळे मु हेबी द्वेष रहित ना ता भी नु सेते मात्र मु समाज भितर द्वेष रहित होई गेली किंतु सर्वभूताना जगत रे जेते प्राणी अछंती समस्त प्रति मोर रहिबो भलो धारणा भलो व्यवहार भलो आचरण मु आश्रम समस्त प्रति श्रद्धा एवं प्रेम संपन्न आचरण करुथिबी किंतु वृक्षलता चाहूले छिंडा छिंडी कर दउथि हणाहाणी कर दउथि जुआड़े गले गछ भांगी पकाउथि जुआड़े गले फूल इटु सटु छिंडे पकाउथि तो जीवन अच्छी ना तुलसी पत्र तोड़िया हेले प्रार्थना मंत्र प्रथम गान करा सीतांग सहित लवकुश जाऊँ जंगल को काठ संग्रह करने कुनि कुनि पिला गुड़ी हाथ में छोट छोट कटोरी धरी सीता देखिले दूर रे ये पंजाक कौन कर भाई पंजाक कंचा गछ को हाणी पकाउं सहज कटिए बोली कि माँ सुखिला डांग पत्र जहाँ तले पड़ी शुष्क अंश गछर वृक्षर शुष्क अंश सुखिला अंश काटुंट माँ दौड़ी गले बुझे एमती करना से कौन दिह तार तोते चुमुड़ी देले तो दिहर कंटा पड़गले मत के कष्ट हुए तू जाचु ते जी कष्ट हुए मत तार द्विगुणा कष्ट हुए तू जे कौन गछ को हाणीदेलु छोटे मो दिहर छोटे पुसला भाई लगे कौन गछ को काटू ना प्रार्थना कर क्षमा भिक्षा कर जो माटी एमती बुझेदेला से पिलार चारित्रिक सौधर प्रथम भित्तिभूमि द्वेष रहित हो गला से पिला के जीवन में द्वेष संपन्न हो पार पिलाटी को द्वेष रहित करने को हेले माँ आदर्श को नहीं चलिए पड़ो अन्यथा नुह पिता मध्य परिवार समस्त गुरुजन मध्य से आदर्श को निजे पालन कले जाइके अन्य माने द्वेष रहित हो प्राणी जगत
ये कोरोना महामारी को नहीं जो प्रलय सृष्टि से विषय गुरुजी मध्य गोटे छुटिया बही लिखिं ये महामारी कौन शिक्षा आम सर्वभूत मान प्रति सर्व प्रकार प्राणी मान आम समचित्त नुह आमर समस्त प्रति सद्भावना ना आम जिते प्राणी हत्या करुचु जिते पक्षी हत्या करुचु पशु हत्या करुचु सर्वादो निंदनीय मोर मन अच्छी आम विद्यालय जीवन रे तर्क मंडप रे जुक्ति हुए मंदिर रे पशु बलि देवा उचित ना ना मंदिर रे पशु बलि देवा उचित ना मु प्रथमे से जुक्ति बाड़ी मंदिर रे पशु बलि देवा एक स्वागत योग्य शास्त्र सम्मत विधि व्यवस्था से व्यवस्था फल जूपकाठी प्राणी जीवन बांधी दि जाए फल जूपकाठी व्यतिरेक अन्य कौन जगह उपासना व्यतिरेक अन्य कौन क्षेत्र में जीव हत्या निषिद्ध केवल राजा अरण्य को प्रत्येक वर्ष किंचित समय रे केतक निर्दिष्ट दिन यथार्थ भाव शस्य उत्पादन जहाँ आम कहे अमल शस्य अमलर पूर्व पारिधिकी जाती अरण्य मृगवंश को नाश करने कारण मृग मान वंश वृद्धि मूषा भली खूब शीघ्र बढ़ी बढ़ी जाए यदि ये भाव में वंश वृद्धि हे शस्य आना शस्य निश्चिन्न हो तेणु पारिधिर मध्य गोटे व्यवस्था थिला पशु बलिर व्यवस्था मूल ये गोटिक कथा निरामिष जीवन उचित आम दांतर जो गठन प्रक्रिया से बुझे दौर मात्र 4टी दांत होती आमिष प्रिय आमिष आमिष निमंते से सुंदर जंत्र स्वरूप कि सबतक दांत निरामिष प्रिय जिते निरामिष प्रिय कथा कहले मध्य रसना तृप्ति निमंते समय समय किसी साधक भक्त मध्य बेले बेले आमिष पाइबा को इच्छा करिथा तेणु गृही लोकटी तार पारिवारिक जीवन रे समय समय तिथि बार नहीं निर्दिष्ट समय रे उपासना माध्यम रे किंचित आमिष भक्षण कले दोष नहीं रसना को संयत करिबारे ताहा सहायक होता किंतु वर्तमान जो माने कहउछंती देव मंदिर रे बलि विरुद्ध रे जुक्ति बाड़ुचंती तांको गोटिए प्रश्न बजार मंदिर तो सबुदिन बलि पड़ुछि भुवनेश्वर खंडगिरी टू खोर्धाड़ जो रास्ता पुराना रास्ता ये जो 6 टिकिया 4 टिकिया रास्ता है तार पूर्वर अस्वस्थ गछ मध्य अस्वस्थ गछ दाड़ी दाड़ी सेठी कौन कहवा कौन से माने गोटे गोटे ओली था कौ गच्छरे जो गछ आम नारायण बोली विष्णु बोली जहाँ को पूजा करूँ किंतु कहीं किसी कही पार कौन ना हिंदू राष्ट्र या नुह ये राष्ट्र गोटे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र अर्थ नुह गोटे निर्दिष्ट संप्रदाय विरुद्ध आम संगबद्ध भाव कर्म आयोजन करवा देखो कि भाव में कुकुड़ा को मरा जाउछि कि भाव में गोमाता को हत्या करा जाउछि जो देश अहिंसार देश सत्यर देश सत्याग्रहर देश जो अहिंसा और सत्य पथ नहीं भारत स्वाधीन होता जो देशर महात्मा गांधी से दिन स्वाधीनता संग्राम सेनापति रूपे प्रतिश्रुति देते गोहत्या बंद है कि शुणी आपण आश्चर्य हे विस्मय प्रकाश करेंगे भारत होची मांस रप्तानी क्षेत्र में प्रथम आहा भारत ओलंपिक क्रीड़ा प्रतियोगिता रे सबटी चित्तपटा मांकड़ चित्त किंतु
ମାତୃ ମାଂସ ରପ୍ତାନୀରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର। ये हूँ भारतर स्थिति। अद्वेष्ट सर्वभूतान गीतार ये गोटिक मंत्र को राज्य सरकार केंद्र सरकार बुझंतु न बुझंतु यदि समस्त भोटदाता बुझी नियंते गोटे थरक परिवर्तन हो जाता। शासन प्रशासन एवं गोहत्या पृष्ठभाग प्रेरणा एवं आईनगत समर्थन। अद्वेष्ट सर्वभूतान खाली जलचर स्थलचर नुहंती आकाशचर नुहंती एवं अन्य माने मध्य जहाँ देहरे सामान्य प्राण अच्छी शिवर श्रद्धा सराग पूजा आराधना एवं उपासनार योग्य। अद्वेष्ट सर्वभूतान मैत्र करुण एव च और जो अद्वेष भाव द्वेष रहित भाव मैत्री युक्त रहा दरकार। एभली करुणा संपन्न रहा कथा जेभली भाव से प्राणी मो प्रति प्रीति संपन्न हो जिवो। गौतम बुद्ध एवं तांकर भाई से माने एकाटे बोलुचंती पक्षीटी स्वर आघात हो आकाश खड़ी पड़ी जड़े कौच मो तीर बाजी ता देहरे से शिकार मोर आउ जड़े कहते तुम तीर तार बक्ष भेद कर सत्य कि मोर करुणार दृष्टिता को साउटी नहीं मोर करुणार तीर तुम धनुर बाण अपेक्षा अत्यंत आग्रह सहित कोले नहीं से पक्षी मोर तेणु मोर जो द्वेष रहित भाव सेटा मैत्रमय हवा दरकार करुणामय हवा दरकार। मु खाली कहीदेवी मोर ता प्रति कौन से अद्वेष भाव नहीं विराग भाव नहीं किंतु मु ता सुख दुखे ठिया हेबि नहीं मु ता असुविधा समय ठिया हेबि नहीं। मु जदि कहि मोर मो पड़ोसी घर प्रति भारी स्नेह भाव अच्छी आदौ अद्वेष भाव द्वेष भाव नहीं किंतु मो पड़ोसा घरे खाइबा आज नहीं मो पड़ोसा घरे दुखी पड़ोसा चिकित्सा पे जीव पैसा नहीं पड़ोसा घरे गोटे असुविधा आसी जाइए दुर्भाग्यजनक स्थिति आसी जाइए मुझे आखि बुझीदेवी मोर से द्वेष रहित जीवन निश्चित भाव भ्रांतिपूर्ण भ्रमपूर्ण एवं आखि दृश्य मात्र यह निश्चित भाव मैत्रमय हवा उचित। मो पड़ोसी मोर बंधु मोर ग्राम्य बंधु मोर आश्रम बंधु आज असुविधार पड़ी आज दूरवस्था अच्छी मुझे साहाय्य करी से निमंते आगे चली से द्वेष रहित मैत्र जो मैत्री नहीं जो करुणा नहीं से द्वेष रहित तथाकथित आदर्श एक आखि दृश्य कथा धर्म को आखिठारा मार धर्म को आखिठारा मारिबा सत किंतु धर्मर जी असल लोक भगवान को तुम कौन ठकी पार तेणु मुझे भगवान प्रिय हवा चाहे से जदि मत सब प्रिय तालिकार मो ना लिखा चाहिए मोर कौन हवा कथा मो जीवन प्रीतिमय हो मोर समस्त प्रति मैत्री भाव रु सब अलिया नहीं नई पकईदेवी सब अलिया नहीं केनाल पकईदेवी से मैत्री रहा नहीं सब आवर्जना नहीं पोखरी पकईदेवी से मैत्री भाव रहा नहीं प्रदूषण हो गला प्रकृति को प्रदूषण करने एक द्वेष युक्त अमैत्रीकर अप्रीतिकर व्यवस्था से दिन गोटे सूचना देखुली आम मोटर गाड़ी चलुचे सत
असंख्य असंख्य लक्ष लक्ष पुराना टायर गुड़िक समुद्र बक्ष को गड़े दि जाए, समुद्र बक्ष को गड़े दि जाए, से गुड़िक जाई समुद्र बेलाभूमि निकटस्थ समुद्र तले रही जाती एवं सेठारे थिबा कोराल वंश गुड़िक ध्वंस हो जाती। समुद्र को प्रदूषण कर गाड़ी चढ़ा जदि से टायर गुड़िक आम अन्य कौन सी बाटर रिसाइक्लिंग आउ थे व्यवहार कर व्यवस्था करें समुद्र प्रदूषित बंद नहीं। आम जिते देखाणिया द्वेष रहित जीवन कले यदि समुद्र आम जीवन आमर चलनी माध्यम प्रदूषित होची आमे आदौ द्वेष रहित नुहे, आमे द्वेष युक्त। श्री गुरुजी से दिन कहले यथा संभव प्लास्टिक बैग प्लास्टिक थली व्यवहार बंद कर दियो। एपरिक श्री गुरुजी कहले बजार फूल आनी सजाओ ना, बजार फूल आनी सभा समिति रे दियो नहीं, बजार फूल आनी गुरुजन को दियो नहीं, कारण से पड़ुची औषध। ये बजार अर्थनीति माध्यम आमर ये जो क्षति घटीगला आमर प्रकृति प्रति द्वेष युक्त जीवन होगा। आज प्रकृति क्षतिग्रस्त तेणु प्रकृतिर रोषर शिकार आम समस्ते होचे। पाणीपाग आज विपर्यस्त तार कारण होची आमर प्रकृति प्रीति ना करुणामय ना आदर्शमय। आम जीवन रे प्रकृति प्रति एक हतादर अवज्ञा भाव आसी। प्रभु कहते मु भी से प्रकृति, मु प्रकृति रे अछि, मु सकल प्राणी सकल जीव जगत रे अछि। मंदिर रे मते पूजा करिवो, श्रीगुरु मंदिर रे पूजा करिवो, देव मंदिर रे पूजा करिवो, निजर ध्यान कक्ष रे पूजा करिवो, किंतु तुमे मो प्रति अवज्ञा अवमानना करुछ। तुम जीवन चलनी माध्यम तुम्हें द्वेष रहित ही ना। अद्वेष्ट सर्वभूता समस्त प्राणी और प्रकृति प्रति आमर प्रीति बढ़िले आम जीवन सुंदर हेबो, आमर जीवन यात्रा निश्चित भाव में समृद्ध हेबो। जीवन स्रोत प्रत्येक घाटरे एवं प्रत्येक कूल घात प्रतिघात सही चली। जीवन जिते आघात पाउची, जीवन जिते विघ्न पाउची, जिते बाधा पाउची, जीवन से परिपक्व होउची। लोहा जेमती कमारशाल ताती खाइले सुंदर होउची, सुना जेमती बणियार ताती खाइले माड़ खाइले समृद्ध होउची। से भली आम जीवन यात्रा को समृद्ध करिया कहले आमको साधनार माड़ खाइबा पड़े। ये साधनार माड़ होची अद्वेष्टा सर्वभूताना प्रहार। सामान्य टिके भूल हो गले मते तो प्रतिकार करिया पड़े। मु आज तांका प्रति द्वेष युक्त व्यवहार कली, आज मु गोटिए ओली खाइबी नहीं। तांका प्रति विरागपूर्ण कथबार्ता कली, मु आज गोटिए ओली खाइबी नहीं। मु आज एतिक लक्ष्य जप करी, एतिक अधिक प्राणायाम करी, मो जीवन को सुंदर करी, संशोधित करी। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षम। खाली सेतिकी लाभ नहीं। गोटे अद्वेष पुरुष, गोटे अद्वेष व्यक्ति, गोटे अद्वेष आदर्श संपन्न व्यक्तित्व निर्माण पृष्ठ किति त्याग ईर्षा रहिब नहीं, किंतु उदासीन भाव थी निर्मम ममता रहिब नहीं। आजिकल देखुन तो केमती ममता। यदि श्रीराम कहले मु राजा हिसाब से सिंहासन आदर्श को रक्षा करने निमंते
जन धन अर्थ दास दासी एपरिक दरकार पड़े आवश्यक पड़े जानकी मध्य समर्पण करदेवी किंतु आज जदि स्वामी एमपी अच्छी एमएलए अच्छी से चली गले ताले टिकेट पाउची किए टिकेट पाउची किए तांकरी पत्नी यदि पिता और माता चले गले टिकेट पाउची किए तांक पुत्र नहले पुत्री कहीं कारण आम ममतापूर्ण हो गल ममता आसक्त हो गल निर्मम हो पार जदि मोर से बंधुटी गोटे काम कर देछि खराब काम कर देछि मो एकदम खड़ग हस्तर ताको शासन करने प्रस्तुत किंतु मो निजर पुओटीए झीटी सही पाप आचरण करिछि मुझे कहूँ हाँ पिलाटीए तो कर देछि आउ कर दुईटी मत गोटे पाप पे दुईटी चिकित्सार पद्धति गोटे पाप पे दुईटी दंडर व्यवस्था मु करदेली कारण मु ममतापूर्ण हो गली मु आसक्त हो गली जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय मोर आज मन पड़ुछि 1977 मसीहार कथा गोटे दुर्भाग्य सौभाग्य हो से गोटे तर्क प्रतियोगितार सभार मु उपस्थित थी सेतेबेले सीतांकर वनवास घटना को नहीं बहु आलोड़न चलता सीटी छात्री मान तो कठोर भाव में कहता छात्र मान भी कम नुह अध्यापिका मान तो आहरी स्वर देखी श्रीरामंकर भर्सना करता मो पाली जो आसला पाली तो नुह से कहले आपण दीपद कहे कि ओडिशा आसचन जड़े अध्यापक बोले देखो मत डाकुंट किंतु मत गोटे सर्तर डाके मु प्रथम 5 मिनिट कहला बेले आपण के जोता घसीबे नहीं टेबुल बाड़ेबे नहीं मु कहीदेला आपण तार प्रश्न जो पचारे उत्तर देवे कि 5 मिनिट अधिक मु कहि नहीं मु 5 मिनिट सब बुझेदेली जी राजा हम तार परिवार नहीं जी प्रधानमंत्री हो तार परिवार नहीं जी प्रतिनिधि हम लोक प्रतिनिधि हम तार परिवार नहीं तार परिवार अच्छी कोटा परिवार समग्र देश तार परिवार समग्र समाज तार परिवार सही परिवार प्रीति रे श्री रामचंद्र मातांकर अनुमति नहीं तांको निर्वासिता करथिले एवं एभली भाव में आयोजन करथिले जे से निर्वासित हैला परे केउठारे आश्रिता हेबे तार मते व्यवस्था कर दिथिले फल रे तांकर दुईटी काम होइतला गोटे आदर्श प्रतिष्ठा करदेले जे मु सिंहासन स्वार्थ रक्षा करी परिवार नुह कि तार परिपंथी आम देखिले केउठारे महाभारत समय धृतराष्ट्र पाखरे सेठी सिंहासन बसी राजा पिता हो गला दुर्योधन पिता हो गला से निर्मम हो पारे ना से ममतामय हो गले से आसक्तमय हो गले से हस्तिना को विभाजित करदेले से तांकर पुत्र प्रीति एभली भाव प्रदर्शन कले जे समग्र इतिहास आज निंदा कर जे राजा हम जमी परिवार जे मुख्य हम से समस्त को समान भाव में देख भक्त ठू यही प्रकार भक्ति अर्घ्य प्रभु आशा करती पूजा आरती बंधन रे अस्त्र चल चल हेले नयन जुगल प्रभु के भे प्रीत हेबे नहीं किंतु मो जीवन चलन रे मोर जीवन यापन रे मोर परिवार गठन रे मोर सामाजिक जीवन रे जदि मो द्वेष रहित हो गली सेते बेले प्रभु ओल्ही आसबे मत कोल को नहीं जीवे
ଏବଂ ଘୋଷଣା କରିବେ ସେ ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରିୟ। ମୁଁ ଜାକଜମକରେ ପୂଜା ଯଜ୍ଞ କଲି, ଆରାଧନା କଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦ୍ୱେଷ ରହିତ ହୋଇପାରିଲି ନାହିଁ, ମୁଁ ନିର୍ମମ ହୋଇପାରିଲି ନାହିଁ। ଏଠି ନିର୍ମମ ମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଉଦାସୀନ ଭାବ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ନିର୍ମମ କହିଲେ ଦୟା ଶୂନ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦୟା ଶୂନ୍ୟ ନୁହଁ, ଦୟାପୂର୍ଣ୍ଣ, ନିର୍ମମ, ନିରହଙ୍କାର। ମୁଁ ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ ହେଇଛି। ଆମେ ଏତେ ଦୂରକୁ କାହିଁକି ଯିବା? ଏଇ ନିକଟ ଅତୀତକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଧୋକଡା ବୁଢା ଆସିଥିଲା ଓଡିଶା ବୁଲିବାକୁ, ତାକୁ ବାପୁଜୀ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେତେ କଣ କିଏ କହୁଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ସିଏ ପୁରା ପାଦ ଲୁଚା ଧୋତି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ପାଦ ଲୁଚା, ଏତେ ଲମ୍ବା ଧୋତି, ଖାଲି ପଗଡିଟି ଖସେଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଭାରତ ବୁଲୁଥିଲେ, ଭାରତ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଝରଣା କୂଳରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ମା ବିଭୀଷଣା ପ୍ରାୟ, ତେଣୁ ମଥାର ପଗଡିଟି ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ଜଳରେ। ମା ଏକ ଗୋଟେଇ ନେ ତ ପିନ୍ଧି ପକାତ। ଗୋଟିଏ ଲୋକର ଗୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ର ମୁଁ ଶିରରେ ପଗଡି କରି ପିନ୍ଧିଛି, ତୁମରି ବସ୍ତ୍ର ମୁଁ ଧାରଣ କରିଛି, ମୁଁ ଚୋର। ସେ କହିଲେ ଏଇ ତ ଚୌର୍ଯ୍ୟ ବୃତ୍ତି। ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡକ ମୋ ମାର ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ କରିଥାନ୍ତା, ମୁଁ ତାକୁ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରିଛି, ଆଉ ପଗଡି ପିନ୍ଧିବି ନାହିଁ। ପଗଡି ଛାଡ଼ିଦେଲା ବୁଢା। ଏ ଡେଲାଙ୍ଗ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଡେଲାଙ୍ଗ ଡେଲାଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ସେ ଠିଆ ହେଇ ପଡିଲେ, କହିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଇଏ କଣ କି? ଏମିତି କଣ ସବୁ ଲୋକ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ସବୁ ଆଣ୍ଠୁ ନଲୁଚା, ଆରେ ଧୋତିକୁ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଠୁ ସମସ୍ତେ ଦିଶୁଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସେ ଆଜ୍ଞା ଗରିବ ଲୋକ, ଯଦି ପୁରା ଲୁଗାଟାକୁ ଖୋଲିଦେବେ କାଦୁଅ ପଙ୍କରେ ଲାଗିଯିବ, କୋଉଠୁ ସାବୁନ ପାଇକି ତ ସଫା କରିବେ କୋଉଠୁ? ଟିକେ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି, କାମ ସରିଲା, ଝାଡି ଝୁଡି ଦେଲେ, ଖାଲି ପାଣିରେ ଧୋଇଦେଲେ, କାମ ସରିଗଲା। ରହିଗଲେ ଟିକେ, କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଣ୍ଠୁ ନଲୁଚା ଧୋତିର ଏ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମନେ ରଖିଦେଲେ। ଶ୍ରୁତିରେ ପଡିଗଲା, ଶ୍ରୁତିର କାନିରେ ଗଣ୍ଠି ପକେଇଦେଲେ, ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମକୁ, ନିଜ ଧୋତିକି ଚିରିଦେଲେ, ଦିଫାଳ କରିଦେଲେ। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଆଣ୍ଠୁ ନଲୁଚା ଧୋତି ପିନ୍ଧି ଡେଲାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କଲେ। ଅହଙ୍କାର ଶୁଣି ରାଜା ଆସୁଛନ୍ତି, ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ରାଣୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆହା ତାଙ୍କ ସ୍କନ୍ଦର ଝରି ପଡିଛି ଲୁଗାର ଧାରା, ଏବଂ ସେ ଲୁଗାର ପଛକୁ କାନିକୁ ଟେକି ଧରିଛନ୍ତି 5-6 ଜଣ ସେବକ। ଆଉ ଯେତେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ସେବକ ଧରିଥିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ କାନି ଯେତେ ପ୍ରଲମ୍ବିତ ହେଇଥିବ, ସେ ରାଜା ବା ସେ ରାଣୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସେତେ ପ୍ରଲମ୍ବିତ। ଆହା କି ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ବିଚାରଧାରା! ଅହଙ୍କାର, ସେ ଅହଙ୍କାର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ଚମତ୍କାର! ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୌର ପଙ୍କ, ସେଇଥିରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେ କେଶ ବିନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ମୟୂର ପଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଅନନ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣ। ଯାହା ପିନ୍ଧିଲେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ତାଙ୍କର ବଙ୍କିମ ଠାଣିରେ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ତାଙ୍କର ନୟନରେ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଅଧରରେ, ତାଙ୍କ ମଧୁର ଭାଷାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ମିତ ହାସରେ। ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତୀକ। ତାଙ୍କର ସବୁ ଥିଲା ସୁନ୍ଦର, ତାଙ୍କର ଚାଲି ଥିଲା ସୁନ୍ଦର, ବୋଲି ଥିଲା ସୁନ୍ଦର, ଭାଷା ସୁନ୍ଦର, ବେଶ ସୁନ୍ଦର, କାରଣ ସେ ଥିଲେ ସୁନ୍ଦର, ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର। ସେଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଉପାସନା କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ ହେବ। ସେଦିନ ଗୁରୁଜୀ ଥରେ କହୁଥିଲେ, ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏଭଳି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର ଯାହା ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କର ପୋଷାକ ଠାରୁ ଟିକେ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ହେବା ଉଚିତ, ନିମ୍ନ ତେଜର ହେବା ଉଚିତ। ଆମ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଥରେ ଗୋଟେ ଏକଦମ ଚକ୍ ଚକ୍ ଝଳ ଝଳ ମଲମଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିକି ଠିଆ ହେଇଗଲା, କହିବିନି ନା ଟିକେ। ମୋର ବି ସେ ଦୋଷ ଥିଲା, ମୋର ଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ଅଭାଗା ସେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଇଗଲା ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରେ, ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଗୁରୁଜୀ ଖାଲି ଟିକେ କଟାକ୍ଷପାତ କଲେ, ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଦେଖିଲୁ, କହିଲେ ବାବା ଆଉ କିଛି କହନ୍ତୁନି। ସିଏ ରାତ୍ରି ପ୍ରସାଦ ପୂର୍ବରୁ ଦୌଡି ଯାଇ ସବୁ ବେଶ ବଦଳେଇ ଦେଲା। ମୁଁ କହିଲି ଏ ଖଣ୍ଡିକ କୋଉଠୁ ପାଇଲୁ?
ना जड़े देले जबरदस्ती पकईले राण पकईले आज तुम जिते उपस्थापना करिवो सेते पिंधिकी जाए उपस्थापना कर सरीगला विचार अर्थात मु अहंकार शून्य मो गुरु को जो देखी से साष्टांग प्रणाम करी मन पड़ुची विदेश गोटे विमान घाटीर कथा आम जान नु गुरुजी से दिन से आसी पहुंच देखाई गला मु दौड़ी गली प्रणाम करी अरे ये एत लोक अच्छा कहीं प्रणाम कर बुढ़ा मनुष्यटा सी ओडिया कहले बाबा सेमती कहे ना 3 मास पर आप देखुची पूरा मन भरी टी तो प्रणाम करी ना हो चंचल उद्देश्य आम श्री गुरु निकट गला बेले निरहंकार गोमाता पाखले निरहंकार गोटे ओडिया कथा अच्छी माँ पाखे ठिया बेले देखी खाइब ना खुआई खाइब खुआई सारिका से दूर खा सेमती निज पुओ छोट कुनी पिला आगे आडंबर खाइब ना देकी खाइब गो निश्वास पो निश्वास अहंकार जीवन पापाचारी जीवन निरहंकार जीवन सेवकर जीवन भक्तर जीवन जनमन हरणकारी जीवन प्रत्येक जीवन निरहंकार हो गले अहंकार मुक्त हो गले ये संसारटा हो रामराज्य अहंकार नहीं अहंकार शून्य हाँपी चेष्टा करवा श्री गुरुजी कहते अरे बड़ बड़ तपस्या कथा कौन कौच ये छोट छोट कथा को नहीं तपस्या कर जीवन तपस्या वो द्वेष रहित रही कहार दोष देखी ना जदि देखी आखि खोली आखि बुझी निजर दोष देखी अन्यर नुह समस्त प्रतिबंधन बांधि रखी मोर प्रीति रज्जुरे समस्ते बंधा मो हृदय समस्त हृदय प्रेम कारावार समस्त रे बंदी बिल्लो मंगल से दिन कहते प्रभु मत तो कणा कर अंध कर मत केते धमक धमक दौच तमे मत कौन कहच तमे मो हृदय बंदी तुम हृदय प्रेम पारावार तुम्हें बंदी सेमती आम कारागार आम हृदय कारागार यदि समस्त के बंदी कर रखिपर से कहे ये हूँ मोर प्रिय समे प्रिय निरहंकार जीवन सम दुख सुख क्षमी दुखे जी सुखे से कहीदे जेड़े सहज सबुठ सहजतम उपदेश है सुख दुखे स्थिर किंतु कहीं नुहत सामान्य दुख पड़े आम अस्थिर हो जाऊँ सामान्य सुखरे अरे बापरे आम कि स्फीत हो जाऊँ स्फीत जर्जर सुखे दुखे सदा स्थिर धर्मराज युधिष्ठिर कि तपस्या सुखे जी दुखे से प्रचंड तपस्यार फलश्रुति लांछिता दुर्भाग्य भाव लांछिता निजर स्त्री तथापि धर्म को धरी से धर्म को धरी बोली सीना माटीर लज्जा हरण कले से श्रीहरि दुख हरणकारी शोक हरणकारी श्री कृष्ण किंतु धर्म को धरी खाली मुह गाल ठाल यदि मुझे अरे मोर किसी ना मोर सुखरे जी दुखरे से मोर जड़े बंधु अच्छा ना कहे ना छुंची जब देखिए से डरी जी छुंची देखिए आ इंजेक्शन देने डरी जी आ रक्तदान कथा पड़े से आहुरी डरी जी भारी डर पूरा किंतु अन्य दिगरे देख से निजे सुखी जी दुखी से सुखरे जी दुखरे से देखी 10-12 वर्ष 15 वर्ष है पोशाक बदले किसी बाग शाग न था जहाँ पिंधे चढ़ जाए कारण से सुखरे दुखरे समान जहाँ दिले खाई दौले सेमती आ गोटे लोक देखी भारी बढ़िया लोकटी टाइगर बाबा डाके अखंड अभिभक्त कोरापुट अंचल लोक जहाँ खाया दियो खाईद जहाँ देले पिंधिद मेला लोकटी
प्रति वर्ष 2-3 मास भी आसे आश्रम रहतु थरे तक जन के कहीदेला 2-3 मास आसुच मागणा रही जाऊच ये कौन कथा से भारी कांदी पकई आस मो पाखे पहुंचे नित्य प्रमाण जी बोधे मो पाखे से ना कौन से समय बुझेदेली बाबा किए कौन मजार कहीदेला डरुंच कहीं आप सुखे दुखे सदा स्थिर ना हाँ तो कहीं दुख कर घर को थे जाइली श्री गुरुजी सहित गोमाता सुरक्षा निमित्त जो आंदोलन से आंदोलन समय घर जाए देखिए प्रकृत में से गोटे सुख दुख स्थिरता केमती रखी घर देखिले कि साधारण मनुष्य जीवन से गोटे पुलिस अफिसर थे कि घरे से जड़े पूर्वतन पुलिस अफिसर बोली कौन संतक चिन्ह साधारण जीवन साधारण प्रसाधन साधारण भोजन आसवा पत्र साधारण आम जीवन में यदि प्रकृत भक्त हवा चाहिए श्री गुरुजी आमको डाके यही मोर प्रिय गुरुदेव कहे यही मोर प्रिय एवं ईश्वर कहे यही मोर प्रिय ताहले आम भक्त जीवन धन्य आम कहे प्रभु आमको करुणा दियो अनुकंपा दियो आशीर्वाद दियो कहीं क्या दिंती आमको नेबा पड़ो से गुरुजी बुझाते अरे तुम्हें सीना 25, 26, 27 जाए नंबर रखिले गुरु आ 2-3 नंबर जोड़ी 30 करके पास कर दो तो 5 नंबर रख 15 नंबर रख केते तुमको मिलिबो इंग्रेजी में कहते ग्रेस मार्क तो प्रसाद केते मिलिबो तेणु आम जीवन को सुखी सुंदर करने को भक्तिमय करने को भक्त तालिका समय प्रिय तालिका प्रथम 10 जन भितर प्रथम 100 जन भितर रहा कहले मत अद्वेष्ट द्वेष रहित होगा पड़ो ताहले मो जीवन धन्य हे भगवान तुमरी करुणारू आम समस्ते गीता प्रेमी भक्त माने तुमरी गीतार आदर्श को नहीं आम जीवन मंदिर को तोड़िया को चेष्टा करिबो आम प्रति साधना मंदिर गोटे कोनी गीता मंदिर हो जाऊ यही अभिलाष नहीं प्रार्थना नहीं आज सत्संग दिवस को ये रखु जय गुरु जय गोमाता जय गीता माता କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶେଷ ଭାଗରେ ଗୀତା ମାତାଙ୍କର ଆରତି ओम जय भगवत गीते हरि कमल विहारे हरि कमल विहारे सुंदर जय भगवत माता पिता
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଣାମ। ଆସନ୍ତାକାଲି 6:30 ପୁଣି ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ପ୍ରଜ୍ଞାନ ମିଶନ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବିଶେଷ ନିବେଦନ, ସମସ୍ତେ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଚନ ଶୁଣିବା। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। Hey.